जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय राधा माधव की, श्रील प्रभुपाद की। तो आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता से अध्याय 3 और श्लोक संख्या 5 को। नो हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्ते अकर्मकृत् कार्यते है अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठते अकर्मकृत् कार्यते है अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठते अकर्मकृत् कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। उच्चारण कीजिए। न हि कश्चित् क्षणमपि न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते अकर्मकृत् कार्यते है अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। शब्दार्थ। नो नहीं, ही निश्चय ही, कश्चित् कोई, क्षणम क्षण मात्र, अपि भी, जातु किसी काल में, तिष्ठति रहता है, अकर्मकृत बिना कुछ किए,
कार्यते करने के लिए बाध्य होता है, ही निश्चय ही अवश्य विवश होकर कर्म कर्म सर्व समस्त प्रकृति प्रकृति जय प्रकृति के गुणों से उत्पन्न गुणों के द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद: प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य: यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो प्रत्येक आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावना मृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आप कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत 1:5-17 द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन अपक्वो अथ पते ततो यदि यत्र को व भद्र अभुद अमुष्य किम को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो वह पहले ही वह अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें कोई हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को इवनिंग की भगवत गीता क्लास में हार्दिक स्वागत है। न हि कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठते और कर्मकृत कार्यते ही अवसकर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि प्रत्येक जो लोग है उसको कर्म करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यह कहेगा कि मैं बिना कर्म किए रह सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा, चाहे, क्योंकि जो आत्मा होती है वह गतिशील होती है। आत्मा मतलब जब व्यक्ति जीवित रहता है उसमें चेतना रहता है, तो उसमें आत्मा रहती है, इसीलिए उसमें चेतना रहती है। अगर आत्मा नहीं रहेगा तो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं आत्मा। आत्मा के बारे में भगवान भगवत गीता में बताए हैं जब शुरुआत में ही कि आत्मा जो है शाश्वत होती है और यह शरीर जो है वह नश्वर होती है। जैसे यह शरीर जो है यह मैटर है, पदार्थ है, और जो आत्मा है वह क्या है? स्पिरिचुअल, तो स्पिरिट है। तो स्पिरिट जो है कभी भी उसका विनाश नहीं होता है। जब व्यक्ति या कोई भी जीव इस संसार में, पेड़ पौधा और जलचर प्राणी और मनुष्य, पशु पक्षी, जितने भी सारे जीव है यहाँ पर इस संसार में, वह सभी जो है एक दिन शरीर को छोड़ता है, वह मर जाता है एक दिन। और जब मर जाता है तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसको कैसे पता लगाते हैं कि यह व्यक्ति जो है मर चुका है? कि उसकी आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देती है तो उस जीव को मृत घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। तो जैसे कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो प्राय लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति चला गया, लेकिन उस व्यक्ति का जो है शरीर वही है। तो गया कौन? आत्मा गई। इसको आत्मा कहते हैं। तो क्योंकि शरीर वही है
और आत्मा चला गया, आत्मा चला गया तो अभी शरीर का कोई यूज नहीं है। 1 या 2 दिन अगर आप रखेंगे तो शरीर में से बदबू आने लगती है। तो शरीर में से बदबू आने लगती है तब लोग इसको बोलते हैं कि जला दो। अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग प्रक्रिया है, कोई जलाते हैं, कोई दफनाते हैं, कोई सोचते हैं कि ये शरीर का अभी मर ही चुका है, शरीर बेकार ही है, तो कोई पंछी खा जाएगा, फेंक दो। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है। लेकिन जो है ये शरीर का तभी इम्पोर्टेंट है जब इसमें आत्मा है। अगर आत्मा निकल जाएगी तो इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको लोग रखना भी पसंद नहीं करता है, 5 दिनों के लिए भी नहीं। अपवाद एक्सेप्शनल केस हर जगह है। तो कोई कोई बड़े व्यक्ति होते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो अपवाद है कि उनका शरीर को बहुत ज़्यादा खर्च करके रखा जाता है लोगों को देखने के लिए, तो भी इटर्नल नहीं रहेगा। एक ना एक दिन तो ये दुनिया बर्बाद होगा, दुनिया का विनाश होगा, तो उस समय तो फेंकना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी रख ले शरीर को। और शरीर को रखने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि शरीर जो है, शरीर को रख के क्या फ़ायदा मिलेगा? जो शरीर बेकार हो गया, जिससे काम कोई नहीं आ रहा है, उसे इंस्पिरेशन भी नहीं कुछ आ रहा है, तो उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आत्मा और शरीर में अंतर है कि आत्मा जो है इटर्नल है, शाश्वत है, शरीर टेम्पररी है। तो भगवान बात करते हैं आत्मा के बारे में। अगर कोई व्यक्ति आत्मा के जो कार्य है, आत्मा के लिए जो ड्यूटी है, उसको करते हैं तो उसको बोला जाता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। क्यों बुद्धिमान बोला जाता है? क्योंकि ये शरीर जो है वो टेम्पररी है। अभी आप अच्छे से खाइए, अच्छे मकान में रहिए, कितना भी इसको मेंटेनेंस कीजिए, लेकिन जो है यह शरीर एक दिन मृत हो जाएगा और ये शरीर को जलाना पड़ेगा। तो जितना रिक्वायरमेंट है शरीर का, जैसे जितना रिक्वायरमेंट है नहाना डेली और खाना खाना, शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए उतना बुद्धिमान लोग करते हैं। और बाद बाकी वो समय किस पे देते हैं? आत्मा के ऊपर, क्योंकि आत्मा परमानेंट है और वह भगवान का अंश है। आत्मा जो है भगवान का अंश है, और जो भी हम कार्य करते हैं इस जीवन में, चाहे वो गलत कार्य करते हैं चाहे अच्छा कार्य करते हैं, वह आत्मा के साथ नेक्स्ट लाइफ में हमको भुगताना पड़ता है। यह भगवत गीता का सिद्धांत है। ऐसा नहीं कोई बोल सकता है कि जो है ऐसा नहीं है। कई मूर्ख लोग हैं जो यह बोलता है कि यह शरीर फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, तो सारा कर्म आपका ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। यह शरीर के फिनिश हो जाने के बाद सारा कर्म खत्म नहीं होता है। हमारा जो कर्म है उसके अनुसार दूसरे जो लाइफ होता है उसमें हमको कर्म फल दिया जाता है उन जीवन में, तो पूरा खत्म नहीं होता है। जैसे इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है और उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे केसेस है, आप देखोगे री इनकारनेशन के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी यह डिफाइन किया है कि री इनकारनेशन होता है। और बहुत सारे जो है केसेस भी है, जैसे बच्चा भी जन्म लेता है और वो जब 3-4 साल का ही होता है, जब उनको थोड़ा समझ में आने लगता है तो वह जो है पिछले जन्मों को याद करने लगता है। तो वह क्यों होता है? क्योंकि पिछला जन्म था। तो तो उसको जो है अगला जन्म होता है। यह भगवत गीता में भी बोला गया भगवान के द्वारा। और इसको कैसे समझ सकते हैं
कि कर्म फल को समझने का बहुत ही आसान रास्ता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति सपोज मान चलिए कि बहुत अमीर फैमिली में उनका जन्म हुआ, अमीर परिवार में, और जय श्री श्री राधा रस बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री गौर निताय जी की, श्रील प्रभुपाद की। तो एक व्यक्ति की एक व्यक्ति का जन्म हुआ अमीर परिवार में और एक व्यक्ति का जन्म हुआ गरीब परिवार में। एक व्यक्ति जन्म लेने के साथ ही उसके हाथ में जो है एक बर्तन रख दिया जाता है और बोलता है भीख मांगो रोड पे, और एक व्यक्ति को जन्म लेने के साथ ही उसके पास अरबों की संपत्ति होती है। तो उस बच्चा का क्या दोष? अगर बड़ा होके कोई व्यक्ति पैसा कमाता है और अच्छा धनवान बन जाता है तो हम कह सकते हैं कि चलो इसने मेहनत किया, तो यह व्यक्ति जो है अमीर बन गया। लेकिन जो है वो बच्चा क्या मेहनत किया? जन्म तो ऑटोमेटिकली हुआ, जन्म तो होना ही था, स्त्री पुरुष संग करेंगे जन्म होगा। तो लेकिन कहने का यह तात्पर्य है कि जब तक उसको पिछले लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं था तब तक एक के पास बिना कमाए बिना मेहनत किए खरबों की संपत्ति है और एक के पास एक रोड छाप है। तो इसका मतलब है इसको जो है जो नास्तिक लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसे नेचर के द्वारा ये सब कुछ ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता है, सभी चीज जो है भगवान के सुपरविजन में चलता है, भगवान की अध्यक्षता में, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से जो है आत्मा जो है अगले शरीर को प्राप्त करता है, नेक्स्ट शरीर को, और वह शरीर प्राप्त करता है जो सब उन्होंने कर्म किया पिछले जन्म में, उसके आधार पर उनको जो है अगला जन्म मिलता है। तो इसमें बताया गया है कर्म के बारे में। यह भगवत गीता जो है कर्म के यह तीसरा जो अध्याय है वह कर्म योग है। तो आपके कर्मों के हिसाब से, एक व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उसको जो है नेक्स्ट बर्थ मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति पूरा जिंदगी भगवान की सेवा करता है तो उसको जो है वह व्यक्ति अगर शरीर छोड़ता है तो वह भगवान के धाम में जाते हैं। और जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता है वह व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करता है, दूसरा शरीर। और दूसरा शरीर प्राप्त करने के बाद क्या क्या कष्ट होता है तो आप लोगों को मालूम ही है, बहुत बार मैं बोला हूँ भगवत गीता क्लास में। तो वह कर्म जो है, कर्म के बारे में दिया गया है इस तीसरा अध्याय में। तीसरा अध्याय का नाम ही है कर्म योग। आजकल जैसे अभी लोग बोलते हैं कि कर्म कर रहे हैं, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, लेकिन कर्म क्या है वह पता नहीं है। शास्त्रों के द्वारा किया गया कार्य को कर्म कहते हैं। जो शास्त्रों में दिया गया है उसके हिसाब से अगर कोई कार्य करता है तो उसको कर्म कहा जाता है। हिम्सिकली अगर कोई कार्य करता है अपने मन से, मनमाने ढंग से, तो उसको जो है विकर्म कहा गया है। उस कार्य का कोई वैल्यू नहीं है, वो कार्य आपको बंधन में डालेगा, अगला जीवन लेना पड़ेगा। अगला जीवन मतलब अगर किसी को शेर का शरीर मिल गया अगले लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में, या किसी को हिरन का शरीर मिल गया, तो दोनों शरीर में कष्ट है। हिरन का शरीर मिला तो जंगल में आप जो है आप सोचते हैं कि हिरन का शरीर मिला तो क्या होगा, जंगल में आराम से
खाना प्राप्त रहेगा, खाना रहेगा, हम खाएंगे और मस्ती से रहेंगे, ऐसा नहीं है। जंगल में आसानी से नहीं रह सकता है जीव। क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि यह भौतिक संसार जो है इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी व्यक्ति से दुख मिलेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गरीब से लेकर अमीर तक, मूर्ख से लेकर बुद्धिमान तक, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यह बोल सकता है कि मेरे को दुख नहीं मिलता है या मेरे जीवन में कोई समस्याएं नहीं है। ऐसा एक भी व्यक्ति है जो बता सकता है कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है? एक भी सिंगल पर्सन? जेफ बेजोस, बिल गेट, वो बोल सकता है कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है? सबसे बड़ा समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त करना, वृद्धावस्था में जाना, वृद्ध होना और मर जाना, ये बहुत बड़ी समस्या है। 3 समस्या और है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। दूसरे जीवों के द्वारा कष्ट, मानसिक तनाव और प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप आना, ये सारी समस्याएं से कोई नहीं बच सकता है। चाहे किसी के पास कितना भी पैसा है, वह यह नहीं बोल सकता है कि मैं जो हूं मरूंगा नहीं, वृद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करूंगा। ये समस्या है, और यह समस्या जो आजकल के लोगों को पता ही नहीं है। वह समस्या किनको देखते हैं? किस चीज को समस्या देखते हैं? 15,000 के रुपया का मंथली अगर मैं कमा रहा हूं, तो अगर मैं 50,000 का मंथली कमाता तो मेरा समस्या सॉल्व हो जाता। यह समस्या लोगों को दिख रही है। लोन लिया हूं, अगर यह लोन चुका देता तो मेरा समस्या सॉल्व हो जाता। ये व्यक्ति से मेरे को दुख मिल रहा है, अगर ये व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो मेरा समस्या दूर हो जाता। यहाँ पर मेरा घर है, यहाँ कचरा का भी स्थान बनाया गया है, ये दूसरे जगह शिफ्ट हो जाता तो मेरे को समस्या दूर हो जाता। यह समस्या लोगों के नज़र में अभी है, लेकिन यह समस्या जो है परमानेंट नहीं है, क्योंकि यह समस्या आपको प्रत्येक जीवन में भुगतना पड़ेगा, प्रत्येक जीवन में। तो मैं बता रहा था कि जो हिरन है और शेर है उसको भी समस्या है। कैसे? कि जैसे अभी हिरन है तो वह घास चर रहा है या उसका खाना जो भी है वह खा रहा है, लेकिन उधर से चीता आ गया और चीता उस पर हमला कर देता है, तो वो कितना भागता है। हालांकि 10 चीता को, अगर जो शेर है और चीता है 10 हिरन को अगर पीछा करेगा तो उसमें से 2-3 उसको पकड़ में आता है, लेकिन जो भी पकड़ में आता है उसको ऑन स्पॉट सर्जरी कर देता है हुआ। तो यह दुख नहीं है? अगर हमारा जैसा किसी व्यक्ति का शरीर है और उसको फाड़ा जाए और उसको जिंदा में हाथ काट कर खाया जाए तो कितना कष्ट होगा? कष्ट होगा कि नहीं? तो यह कष्ट को कौन समझ सकता है? जिसके हृदय में दया है। जिनके हृदय में दया नहीं है उनको यह कष्ट मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसका प्रमाण क्या है? जो लोग मछली खाते हैं, मीट खाते हैं, वह लोग क्या करते हैं? अपने सामने में खड़े होकर वो जीव को कटवाते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जीवा की तुष्टि के लिए। तो उनको कष्ट नहीं होता है क्या? जैसे मुर्गा को अगर काट दिया जाए, उसको काटते हैं जब तो कष्ट होता है कि नहीं? अगर हमको गला से काट दिया जाए तो क्या होगा? और मांस बनाकर कोई खा ले तो कष्ट होगा ना, बहुत कष्ट होगा।
लेकिन जिसके हृदय में जो क्या होता है कि जब हम ज़्यादा निर्दय बनते जाते हैं तो धीरे धीरे वो कार्य करते 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 हमारा जो है, हमारे हृदय में जो दया की दरवाज़ा है वह बंद हो जाती है। कैसे? जैसे पहले कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उनको बुरा लगता है कि मैं चोरी किया, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके लिए नॉर्मल हो जाती है, बात सामान्य हो जाते हैं चोरी करना। तो उसी प्रकार जो धीरे धीरे वो खाते 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 वो जो जीव आगे आपके आगे में, किसी व्यक्ति के आगे में वो चिल्ला रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको चाहिए हमको खाना है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि जो व्यक्ति इस जन्म में जिसको हत्या करता है, वध करता है, उनको नेक्स्ट किसी लाइफ में वही जिस जीव को हत्या किया वही जीव उसको मारेगा और काट कर खाएगा। तो इस तरह से चीता को जो है सर्जरी कर देते हैं तुरंत वहीं पर, सॉरी हिरन को, चीता, तो उनको कष्ट होता है। तो ऐसा नहीं कि जंगल में जीव लोग बस आसानी से आया खाया पिया, ऐसा नहीं है। पशु जीवन में भी फिर चीता है, चीता को भी वो दौड़ना पड़ता है उसके साथ। चीता को भी अगर कभी कभी जो है वो किसी, जैसे सपोज दैट वो किसी जानवर पर हमला किया और उसका ग्रुप उधर से आ गया तो इसको भी बीच में देता है हालत ख़राब कर, अधमरा कर, कभी कभी किसी किसी केस में मर भी जाता है। तो दोनों का कष्ट है। तो किसी भी आप जिंदगी को ले लो, कोई भी योनि को ले लो, कोई भी जीव को ले लो, कष्ट से भरा पड़ा है। लेकिन ये कष्ट समझ में हमको नहीं आता है। यह क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि हमारी चेतना शुद्ध नहीं है। और वह चेतना कैसे शुद्ध होगी? ये भगवत गीता में वही उसी चीज के बारे में बताया गया, कर्म योग है ना। तो हर कोई भी व्यक्ति कर्म करेगा, कर्म किए हुए कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। सांस भी आप ले रहे हैं बैठकर, वो भी आप कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो वह जो है हमारी चेतना कब शुद्ध होगी? जब शास्त्रों में जो बात दिया गया है उसको हम जब पालन करेंगे, ठीक है, जब हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्णा महामंत्र का अगर हम रोज जप करेंगे तो हमारी जो हृदय है वह शुद्ध होगी। जब हृदय शुद्ध होगी तो हम दूसरे को कष्टों को समझ सकते हैं। ये व्यक्ति पीड़ा में है, इनको मदद करना चाहिए, हमसे जितना मदद होगा उतना उसको करना चाहिए। और हम समझ सकते हैं कि अब पाप कर रहे हैं, पाप कर रहा हूँ मैं, या जो है मैं गलती कर रहा हूँ, इसको समझ में आएगा। तो हरे कृष्णा महामंत्र का जो है डायरेक्ट कोई व्यक्ति जो है भक्ति की प्रक्रिया को अपना सकता है। एक तो दिया है कर्म, कर्म करने का, कर्म जो शास्त्रों में दिया गया अलग अलग कर्म, वह कर्म जो है किसके लिए दिया गया है? कि धीरे धीरे हम शुद्ध होंगे, धीरे धीरे हम शुद्ध होंगे और कृष्णा भावना अमृत कर्म तक पहुंच सकेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए कि प्रसाद, जैसे जो भक्त होते हैं वह कुछ भी खाने से पहले उसको जो है अर्पित करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, यह जो है मेरे से इतना हो सका है उतना मैं आपको दे रहा हूँ, कृपया करके इसको स्वीकार कीजिए। भक्तिमय सेवा से, भक्ति पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो में भक्त्या पृच्छति। तो जो भक्ति से भगवान को प्रेम से, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ डिवोशन अगर कुछ अर्पित करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं उनको, और स्वीकार करते हैं तो फिर वह हमारे लिए प्रसाद बन जाती है। और जब हम उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं कि आप मांस आप खाते हो
और मांस भगवान को अर्पण कर दो, ऐसा नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम त्वयम। पत्रम पुष्पम फलम त्वयम मतलब पत्ती, मतलब तुलसी का पत्ता, फूल, जल, यह मिनिमम क्राइटेरिया दिया है भगवान जो एक व्यक्ति अर्पित कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप धनी हैं और थोड़ा सा जल, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा पत्ती अर्पण कर दिए, ऐसा नहीं। अगर आपके पास भगवान ने दिया है तो उतना आप एकदम भोग, 56 भोग भगवान को अर्पण कर सकते हैं। वो सभी फिर प्रसाद जो आपका रेस्ट, एक अच्छा वाला थाली में अर्पण कर सकते हैं, जो थाली को आप यूज नहीं करते हो, सिर्फ भगवान के लिए। फिर जो है उसको जो है खाइए, तो उससे क्या होता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है। जब चेतना शुद्ध होती है, जब हमारा दिमाग शुद्ध होता है, प्यूरिफाइड होता है, तब हम समझ पाते हैं, तब हम भगवान को समझ पाते हैं, अच्छे कर्मों को समझ पाते हैं, अच्छे चीज़ों को समझ पाते हैं। जब तक हमारा चेतना शुद्ध नहीं होगा तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जैसे गंदा रहने वाला व्यक्ति है, कभी भी नहाता नहीं है। मेरे गांव में एक व्यक्ति है, वो 1 साल में 1 ही बार नहाता है, समझ लो, मकर संक्रांति के दिन। लेकिन जो है कलयुग में नहाना को भी एक प्रसाद ही माना गया है, प्रसाद ही केवलम। इतना कलयुग जो है, कलयुग में व्यक्ति का पतन हो चुका है। तो वो जो है फिर हमारी चेतना जो शुद्ध होती है, तो शुद्ध होने के बाद जो है हम समझ सकते हैं भगवान को। तो कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर सभी व्यक्ति जो है गुण के अंदर चल रहा है। ये भगवत अभी का श्लोक, आज का श्लोक यही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हमारे ऊपर हमेशा हमारे ऊपर हावी रहते हैं। कोई सा भी, हमेशा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है कि अभी मैं किसी गुण में नहीं हूँ। जैसे अभी आप लोग भगवत गीता क्लास सुन रहे हैं, तो आप सतोगुण में हैं, लेकिन गंदे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वाइन पी रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब हद से ज़्यादा। ऐसा नहीं 6 घंटा 7 घंटा सो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सो रहे हैं, तो वो जो है इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण में आता है। और हद से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं पूरा दिन रात। कई व्यक्ति से आप पूछेंगे कि भगवत गीता कृपया करके आप पढ़िए, तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो आप क्या करते हैं, टाइम नहीं है तो मेरा दुकान है, और दुकान पे 6 बजे जाता हूँ और 9 बजे रात को वापस आता हूँ। तो यह जो है इतना बिजी है, जबकि दुकान जीवन मिला है, इसको चलाने के लिए दुकान चलाना पड़ेगा, लेकिन जो है अब हमेशा दुकान पर ही रहना, ये पूरा गलत है ना। तो यह जो कर्म है, तो हाँ, गुण के अंदर हम लोग चलते हैं, सतोगुण, रजोगुण। रजोगुण मतलब हमेशा काम में व्यस्त रहना, जीवन का लाइफ क्या है उसको नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है उसको नहीं समझना। जीवन क्यों मिला है, मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों को पार करके, इनसे इसको कोई मतलब नहीं है। तो वह जो है कार्य में रत है हमेशा, तो रजोगुणी है। तो भगवत गीता में जैसे यहाँ पर बताया कि हर व्यक्ति कोई ना कोई गुण के अंदर रहता है, कार्य करता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वह निष्क्रिय नहीं रह सकता, निष्क्रिय नहीं रह सकता है, गतिशील उसको रहना पड़ेगा, तो कार्य करना ही पड़ेगा। तो अगर आप भगवान के लिए कार्य नहीं करेंगे तो आपको माया के लिए कार्य करना पड़ेगा। माया के लिए मतलब जो भगवान से संबंधित कार्य नहीं है। जब हम 16 माला जप करते हैं डेली हरे कृष्णा महामंत्र का, तो हम जो कार्य करते हैं वो कार्य भी हमारा आध्यात्मिक हो जाती है। यही भगवत कर्म योग, कर्म तो करते हैं, लेकिन एक कर्म होता है जैसे भक्त लोग कर्म करते हैं,
भगवान की सेवा करते हैं, जिसका परिवार है वो पैसा अर्न करता है, वो भी जप करता है, लेकिन उसमें से कुछ राशि जो है अपने कर्मों में से भगवान को देते हैं। भगवत गीता 18 अध्याय 5 नंबर श्लोक में बताया गया, यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम अपि चाप्रे यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषी नाम। यज्ञ और दान आते हैं, इसको किसी को त्याग करने के लिए नहीं बोला है। भगवत गीता में भगवान खुद कहते हैं कि दान करना चाहिए, और दान करेंगे तो वो जो प्रचार करता है भगवान कृष्ण के नामों का, उस कार्य में अगर लगाएंगे तो आप जो कर्म कर रहे हैं वो भी कर्म आपकी भक्ति हो गई, क्योंकि भगवान से जोड़कर आपने किया ना। तो यहां पर बताया गया है कि तो अगर भगवान के लिए कोई व्यक्ति कार्य करे, और भगवान के लिए अगर कोई कार्य करे तो वह जो है कर्म योग हो जाता है। योग मतलब कनेक्ट योर एक्टिविटीज टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान कृष्ण के संबंधित होकर कार्य करना, तो वह जो है कर्मयोग हो गया। तो हम जो है कभी भी अपने आप को गतिहीन नहीं कर सकते हैं, गतिशील रहेंगे, क्योंकि सोल जो है बाय नेचर एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। तो कार्य हमेशा हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप नहीं करेंगे तो उतना देर हम कुछ दूसरा कार्य करेंगे, भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, उतना देर हम दूसरा कार्य करेंगे, तो वह जो है वह कार्य आपको बंधन में डालेगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि दूसरा जन्म लेने के बाद कितना कष्ट है और कितना जो है। और ऐसे भगवत गीता का श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद 5वां अध्याय कि अगर 1 से लेकर कुछ श्लोक है आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जब तक आप हिम्सिकली अपने मन से भगवान से हटकर कार्य करेंगे तब तक आपको यह शरीर प्राप्त करना ही पड़ेगा, रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन। इंद्रिय तृप्ति के लिए जब तक जीव कार्य करेगा तब तक उसको दूसरा शरीर मिलेगा। और हमारा स्वभाव है भगवान के पास में रहने का, भगवान की सेवा करने का। अगर स्वभाव से विपरीत चलेंगे तो हम कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। या एक हमारा जो है एक तरह से एक सपना ही रह जाएगा कि एक दिन हम कामयाब होंगे और एक दिन हम सुखी हो जाएंगे। आज तक कोई ना सुखी हुआ है और ना होगा। चाहे उसको नौकरी की जो तैयारी कर रही है वो नौकरी मिल जाए, चाहे वो जो है जो उनको घर अच्छा बनाना है बना ले, कोई भी चीज़ करने के बाद उसको खुशी नहीं मिलेगी। क्यों खुशी नहीं मिलेगी? क्योंकि वह जो है भगवान जिस चीज़ के लिए हम जैसा हमारा स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति, शाश्वत स्थिति, उस स्थिति पोजीशन में हम कार्य नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम खुश कभी भी नहीं हो सकते हैं। और खुश रहने का एक ही तरीका है, सभी समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन है, हल है, वो है हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना। तो डेली आप लोग जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए जब भी समय मिले। बोलिए हमारे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री गौर निताय जी की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्री गुरु श्री जुता पद कमलं